डेली वेजर्स की बात कही, तो डेली वेजर्स के लिए किसने आवाज उठाई? क्या किसी ने डेली वेजर्स के लिए आवाज उठाई? पिछले 20 साल से या उससे भी ज्यादा अरसे से ये लोग डेली वेजर्स हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में ही हुआ कि हमने एसआरओ 520 लाया, जिसमें हमने कहा कि हम फेज्ड मैनर में इनको रेगुलराइज करेंगे। आज भी जैसे वीडीसी का मसला था, तो वीडीसी को कोई पैसा नहीं मिलता था। इतने सालों से वो 20-25 सालों से काम कर रहे थे, ज्यादा से काम कर रहे थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ कि वीडीसी को हमने वीडीजी बना के उनको पहली बार तनख्वाह देनी शुरू की। अब उनको पैसा मिलता है। हजारों फैमिलीज जो है उनको इफेक्ट हुआ, उनको बेनिफिट मिला। इसी तरह जब पीडीडी के एम्प्लॉइज की रेगुलराइजेशन आज होती है, तो आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें नहीं करती है, हम वो काम करते हैं जिसको हम कहते हैं। और आने वाले वक्त में फेज्ड मैनर में ही सही, लेकिन डेली वेजर्स को, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को या सीजनल एम्प्लॉइज हो, इनको रेगुलराइज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है इन प्रिंसिपल एग्री करती है। हमने माना भी, और जिस चीज को हम मानते हैं फिर हम उसके लिए पूरा जोर लगाते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि उनको बेनिफिट मिले। भारतीय जनता पार्टी की एक बात को याद रखिए, डेली वेजर्स को अल्टीमेटली इंसाफ मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही दिलवाएगी। कोई और पार्टी जो है वो डेली वेजर्स को इंसाफ नहीं दिलवाएगी। लोगों ने सिर्फ इनको इस्तेमाल किया है। किसी ने अपने घर में कोई मुलाजिम था, उसको डेली वेजर बना दिया। जिस तरह से डेली वेजर्स जो है वो लगे हैं, उसको अगर देखिए किसके राज में कितने डेली वेजर्स लगे, किसकी गवर्नमेंट थी जब डेली वेजर्स लगे, और कैसे इनकी तादाद जो है आज 1 लाख से ऊपर हो गई। हम इस चीज के पीछे नहीं जाएंगे कि इनकी अपॉइंटमेंट क्यों हुई और किसने की। हम ये मानते हैं कि जो 10 साल से 20 साल से काम कर रहा है, उसको एक उम्मीद है कि उसको रेगुलराइज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इनको रेगुलराइज सभी को किया जाए, फेज्ड मैनर में ही सही, लेकिन इनको इंसाफ